शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है Oppo की तरफ से और Oppo लॉन्च करने वाला है ड्यूअल सेल्फी कैमरा वाले कुछ फोन्स इंडिया में 23 मार्च को। जो फोन का नाम होगा वो होगा Oppo F3 और Oppo F3 Plus। अब अगर आपको चाहिए सोनम कपूर जैसी सेल्फी तो इस फोन के बारे में वेट करो, वरना देखते हैं कि एग्जैक्टली Oppo क्या तीर मारता है 23 मार्च को। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आपके लिए गुड न्यूज़ बन सकता है। अगर आप रहते हैं दिल्ली में, अगर आप जाते हैं लोधी गार्डन तो वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री वाईफाई अप्रैल के महीने से। तो मार्च में अपने सारे एग्जाम्स खत्म कर लो, उसके बाद में अगर जियो की लिमिट खत्म होती है तो जाओ लोधी गार्डन, वहाँ पे जाके फ्री वाईफाई को यूज़ कर लो। और यहाँ पे दोस्तों प्लान ये है कि लगभग सभी मेजर पार्क्स में आपको फ्री वाईफाई की फैसिलिटी मिले। अब पूरे दिल्ली में वाईफाई फ्री कब होगा वो तो खैर किसी को भी नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट जितना मिल रहा है उतना आप यूज करते रहिए। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से और माइक्रोमैक्स ने पार्टनर किया है इंटेल के साथ में और वो अपने डिवाइस में दोस्तों आपको देने वाला है मैकेफी का कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो वैसे माइक्रोमैक्स के डिवाइसेस को प्रोटेक्शन की ही ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट होना चाहिए उनको बचाने के लिए, क्योंकि अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में, खैर नो कमेंट्स। लेकिन देखते हैं कि माइक्रोमैक्स अगला कब कोई बढ़िया फ्लैगशिप बीस्ट पता नहीं जो भी बोलते हैं वो लॉन्च करे और उसके बाद में हम भी देखें कि कैसे वो सबको किल कर देता है अपनी रेंज में, या फिर कहीं खुद ही बेचारा सुसाइड ना कर ले शर्म के मारे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से और फ्लिपकार्ट जो है वो रेज करने वाला है, देख रहा है, कोशिश कर रहा है $1 बिलियन की एक फंडिंग की तरफ, करीब 6,700 करोड़ के आसपास। क्योंकि यहां पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है। Amazon जो है वो पूरा जोर लगा रहा है, बीच बीच में जो स्नैपडील है वो भी कोशिश करता है। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट को चाहिए कि उसको अगर अच्छी फंडिंग मिले तो वो और मजबूती से इंडिया को, एक तरीके से मैं कहूं कि जो पहले एक नाम पे सिर्फ फ्लिपकार्ट था, तो ऐसे में अभी Amazon के आने के बाद से जो नुकसान हुआ है शायद उसको कवर कर पाए और उसके बाद में नंबर 1 बन के वो ऊपर निकल के आ जाए। यहां पे जो अगला अपडेट दोस्तों आता है वो है विकीलीक्स की तरफ से। विकीलीक्स ने कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को लीक किया है जो कि है CIA की तरफ से, और वो ये बताते हैं कि कैसे CIA जो है वो मॉनिटर कर सकता है आपके फोन को, आपके टेलीविजन को, मतलब कहां पे क्या कैसे क्या चीजें सुन लेगा। आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो भी सब कुछ कंट्रोल में है, चाहे आप चैट्स करते हैं, चाहे वो एन्क्रिप्टेड हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहां पे सभी कंपनीज मेजर जो है वो हिल गई हैं। एप्पल तो बोलता है कि नहीं हम एकदम सही हैं, जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स बताई हैं वो सब हमने फिक्स कर लिए, हमारे सिस्टम्स एकदम सिक्योर हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दोस्तों, यहाँ पे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक वगैरह है, वो अभी तक शांत हैं। और यहाँ पे CIA का तो क्या कर सकते हैं हम, हालांकि इंडिया में एटलीस्ट सेफ हैं, वरना US वाले तो भैया हमेशा रडार के नीचे ही हैं। उनके तो टेक्स्ट क्या सब कुछ क्या एकदम स्कैनिंग में लगा रहता है और प्राइवेसी नाम की चीज़ इंटरनेट पे कुछ बची है नहीं। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट आता है वो अपडेट है OnePlus के एक अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे OnePlus का एक वॉलपेपर जो है वो लीक होकर आया है सामने। अब यहाँ पे दो बातें लगती हैं। पहली बात तो ये कि शायद आपको OnePlus 3T का या OnePlus 3 का एक कुछ डार्क कलर्ड वर्जन देखने को मिल सकता है, क्या पता कोई ब्लैक वर्जन आ सकता है, या फिर हो सकता है कि ये OnePlus 5 के लिए भी कोई हिंट हो। तो फिलहाल इसके बारे में कोई भी स्ट्रॉन्ग अपडेट तो नहीं है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में OnePlus क्या करता है अपने लाइनअप के साथ में। दोस्तों यहाँ पे आइडिया ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है, जो सर्विस है पहले शुरू की थी केरला में और अब इसको कंप्लीट पूरे इंडिया में दोस्तों शुरू कर दिया है। और ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, जहां पे आप अपना मोबाइल नंबर बिना बताए किसी भी दुकान से अपने फोन को रिचार्ज करवा पाएंगे। स्पेशली ये बहुत ही एक अच्छा गिफ्ट है वुमेन के लिए। और यहाँ पे आइडिया दोस्तों सिस्टम ये निकाला है कि आप अगर एक SMS भेजते हैं, लिखते हैं अगर आप CODE कोड और आप उसको अगर भेज देते हैं 55515 पे, तो आपको मिलेगा एक OTP। उसके बाद में आप किसी भी अगर जाते हैं शॉप पे रिचार्ज करवाने के लिए, तो वहां पे आप उसको सिर्फ OTP बताइएगा और आपका फोन जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। और ये जो काम है ये आप प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही फोन्स के लिए कर सकते हैं। अगर आपको बिल पे करना है तो भी आप OTP का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो काफी अच्छी चीज है। हालांकि हम सभी को खुद से रिचार्ज अगर करें मतलब वो एक और भी बेटर चीज है, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी इमरजेंसी में करवाना पड़ता है तो आपको ये श्योरिटी रहेगी कि आपका जो नंबर है वो कहीं किसी के रजिस्टर में लिखा हुआ लीक नहीं हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है नोकिया की तरफ से और नोकिया ने वापस से एक बार हम सभी को होप्स दिए। जो रूमर्स हैं वो ये कहते हैं कि जून में आएगा नोकिया का फ्लैगशिप फोन और यहाँ पे होगा स्नैपड्रैगन का 835, लेकिन जो कैमरा ऑप्टिक्स होंगे वहां पे आपको कार्ल ज़ाइस देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली नोकिया क्या करने वाला है। इस बार कुछ उम्मीदें नहीं लगाते हैं भाई, जब
आएगा तभी देखेंगे नोकिया क्या करता है, वरना कहीं दिल ना टूट जाए हमारा। एक बार तो ऑलरेडी नोकिया ने जो है वो काम तमाम करके रखा है MWC बार्सिलोना में। दोस्तों नूगट जो है वो 2.8% पे पहुंच चुका है। अगर मैं आपसे बात करता हूं टोटल परसेंटेज की, जितने भी एक्टिव डिवाइसेस चल रहे हैं एंड्रॉइड के ऊपर, ये 1.3 था आई बिलीव लास्ट मंथ, और इस मंथ दोस्तों ये ऊपर निकल के आ गया है 2.8 पे। लेकिन फिर भी कहीं दूर दूर तक नहीं अगर आप कंपेयर करते हैं परसेंटेज का iOS 10 के कंपैरिजन में। अब स्लो एंड स्टेडी है एंड्रॉइड का, यही हिसाब है। आप वेट करते रहो कि आपको कब अपडेट मिलेगा मार्शमैलो का, कब मिलेगा नूगट का, उसके बाद आपको कब मिलेगा 7.1 जो लेटेस्ट वर्जन है। अब क्या कर सकते हैं यार, जो है वो यही है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसी कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वीवो ने अपना एक फोन लॉन्च किया है मलेशिया में। फोन का नाम है Y25, जो प्राइस है वो है करीब 7,500 इंडियन रुपीज। यहाँ पे आपको मिलती है 1 GB की रैम, 4.5 इंचेस का 854x480 का डिस्प्ले, मीडियाटेक का सड़ा सा 6580 प्रोसेसर, और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप, 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 2 MP का फ्रंट कैमरा और 1900 mAh की बैटरी। मतलब अब ये फोन जब मार्केट में आएंगे तो भाई नूगट जो है वो कैसे बढ़ेगा? जो शेयर है वो तो लॉलीपॉप का और मार्शमैलो का बढ़ता जाएगा ना, अगर ऐसे फोन सभी भी मार्केट में आते हैं तो। क्या कर सकते हैं, सैड पार्ट यही है कि ये फोन अगर इंडिया में ना आए तो भगवान एक अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर इंडिया में आता है तो आपको वापस से रिव्यूज देखने को मिलेंगे कि बहुत ही बढ़िया फोन है, शानदार फोन है, कमाल फोन है, जाके ले लो, सेल्फी खींच लो, 7,500 रुपए का बेस्ट फोन है वीवो का Y25। भाई तुम ना आओ तो अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है ट्राई की तरफ से, और ट्राई ने यह कहा है कि जो भी कंपनीज किसी भी सर्कल में अगर किसी स्पेक्ट्रम को एक्वायर करती हैं तो उसके बाद में उनको वहां पे 1 साल के अंदर अंदर अपनी सर्विस को शुरू करना पड़ेगा, वरना उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि यहां पर दोस्तों बहुत बार ये देखा गया है कि तरह तरह की जो कंपनीज हैं वो स्पेक्ट्रम तो एक्वायर कर लेती हैं, लेकिन वो होता है सिर्फ होल्ड करने के लिए, वो अपनी सर्विस को स्टार्ट नहीं करती हैं। तो ये एक नया रूल निकल के आया है, जिससे एटलीस्ट हमको शायद कुछ बेहतर सेवाएं मिलेंगी। अगर कोई कंपनी कहीं पे भी अगर किसी स्पेक्ट्रम को एक्वायर करती है तो वहां पे इंस्टेंटली वो अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देगी, हमको एक बेटर चीज मिलेगी सामने की तरफ से। ऐसा ना है कि आपके फोन के अंदर वापस से वही नेटवर्क नॉट अवेलेबल शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे नोकिया 3310 ने धूम मचा दी है, क्योंकि जो प्री ऑर्डर स्टार्ट हुए हैं कारफोन वेयरहाउस ने जो ओपन किया है यूके के लिए, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, और नोकिया 6 बार बार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। एक बार वापस से आया था JD.com पे, लेकिन वापस से दोस्तों बिक गया कुछ ही मिनटों में। अब इंडिया में आके क्या तीर मारते हैं वो देखते हैं। नोकिया 3, नोकिया 5, नोकिया 6 और नोकिया 3310, लेकिन ग्लोबली तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन रहे हैं, और चाइना में स्पेशली जो नोकिया 6 है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इंडिया में क्या प्राइस पे आता है और कैसे रिस्पॉन्स मिलता है नोकिया को, देखते हैं जब लॉन्च होगा जून के आसपास। यहां पे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस की पहली बार कुछ 2 फोटोज एक साथ लीक हुई हैं। आप दोनों को देख सकते हैं एक साथ साइड बाय साइड, एक है S8, दूसरा है S8 प्लस। और यहां पे सबसे खास बात यह है कि आप देखेंगे कि जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है दोस्तों वो उसका एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है 18:9 या फिर 2:1 का। काफी पतला लंबा ये फोन होने वाला है, सिमिलर LG G6 की तरह। तो देखते हैं कि भाई डुअल कैमरा सिंगल कैमरा का क्या हिसाब है, और आखिर किस प्राइस के साथ में और किस बैटरी कैपेसिटी के साथ में ये फोन लॉन्च होते हैं 29 मार्च को। यहां पे दोस्तों जो मोटरोला का G5 प्लस है उसको लेके भी कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है कि ये जो फोन है ये एक्सक्लूसिव होगा फ्लिपकार्ट के लिए, लॉन्च होने वाला है 15 मार्च को। और यहां पे एक और अपडेट ये आया है कि जो प्राइस है वो काफी एग्रेसिव होगी। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में ये कितना सस्ता लॉन्च होता है या फिर किस प्राइस के आसपास में आता है। अगर 15-16 हज़ार के आसपास हुआ तो एक अच्छी बात हो सकती है, वरना अगर ज़्यादा गया, अगर लालच किया यहाँ पे मोटरोला ने, तो शायद इतना अच्छा ना हो और सेल्स उतनी अच्छी ना मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे जो G4 प्लस था उसमें भी अभी जो लेट जो बैचेज आए थे बाद में वहाँ पे कुछ क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज थे, और ऐसे में जो है वो रेपो थोड़ी सी यू चल रही है। देखते हैं कि G5 प्लस कुछ कमाल कर पाता है या नहीं। दोस्तों आधार पे जो सिस्टम है वो लॉन्च हो गया है, इसको लॉन्च कर दिया है IDFC बैंक ने। यहां पे दोस्तों इसके पीछे कंप्लीट लिस्ट में शामिल है UIDAI, नीति आयोग, NPCI और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे दोस्तों ये जो ऐप है ये शॉपकीपर्स यूज कर पाएंगे अगर उन्होंने अपनी eKYC को अपडेट कर रखा है। उनको एक लिंक मिलेगा SMS के जरिए, एक बार उस अगर वो ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं किसी भी स्मार्टफोन के साथ में, उसके बाद में उनको लगाना पड़ेगा एक आधार कार्ड के लिए रीडर, बेसिकली एक बायोमेट्रिक रीडर। और जब भी कोई इंसान को जाएगा परचेज करने के लिए तो उनको अपने पास में कोई भी फोन की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपना
आधार कार्ड का नंबर बताना है, ऑथेंटिकेट करना है अपने फिंगरप्रिंट से और वो बाद में अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो काफी अच्छी चीज है। उम्मीद करते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में हमारे देश को और आगे बढ़ावा ऐसी चीजों से मिलेगा और हम सभी ऐसे ही बिना एटीएम में लाइन में लगे आराम से अपना सारा जो काम है वो कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। रुको, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे मिलेगा, तो वहां पे क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में घंटी दबा दीजिए, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। फिलहाल के दोस्तों वापस से एक बार इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।